दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। तो आज जो मैं जुड़ा हूँ आप लोगों से कुछ ऐसी फैक्ट के साथ जुड़ा हूँ जो व्यक्ति, जो लोग हैं पूरा विश्व में, ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कंट्री आती है, जितने भी लोग हैं या ह्यूमन बींग्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको न्यूरॉन्स नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, बैक्टीरिया लाइक और बहुत सारे प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं जिनको सोचने की शक्ति नहीं होती लाइक अ बैक्टीरिया। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स पे अगर हम लोग आते हैं तो ह्यूमन बींग्स की इतनी क्षमता दे रखा है, चैतन्य दिया गया है, नेत्र दिया गया है, बोलने के लिए मुख दिया गया है और हाथ दिया गया है, 2 पैर दिया गया है। ठीक है सर। अब जिनके पास चैतन्य नहीं है उनके पास पूरा शरीर ही खराब है। जब तक व्यक्ति का चैतन्य काम नहीं करता है, जब तक व्यक्ति अपने चैतन्य में नहीं घुसता है, चैतन्य का मतलब होता है कि आप ऐसे गहराई में जाएं कि एक शब्द पकड़े, वो शब्द क्या है, वो शब्द क्या है, उसके पीछे चैतन्य को इतना गहराई में दे दीजिए कि उसके बारे में भले प्रॉपर एग्जैक्ट तरीके से पता ना चले, लेकिन कुछ तो ऐसा पता चले जो कि आगे की चीज़ को, उसी को हम जान पाए थोड़ा बहुत, उसे चैतन्य कहते हैं। सर आप जो है, अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप 3 परफेक्शन, बॉडी, एनर्जी, चैतन्य में से सर आप किसको सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा चैतन्य को दूंगा। सर ठीक है, मान लेते हैं कि अभी मेरा एक ये वाला लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप मान लेते, लैपटॉप है, ठीक है। अब ये लैपटॉप अभी बंद है, ये इसकी बॉडी है, लैपटॉप की ये बॉडी है और ये बंद हो रखा है अभी, मतलब इसका चैतन्य अभी बंद है। जैसे हम नींद में सोते हैं लेकिन हमारा चैतन्य सपने के थ्रू काम अपना करता रहता है ना। बहुत ऐसी छोटी छोटी इंस्टेंट चीज़ होती है। अब ये बंद है, अब जब मैं इसको बटन करूँगा, ऑन उठेगा ये, तब इसका चैतन्य जगेगा, फिर इसका सॉफ्टवेयर चलने लगेगा और सॉफ्टवेयर वैसे ही चलेगा जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट है। अच्छा सर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा, जैसे कि इसमें एक सॉफ्टवेयर है और इसमें एक एनर्जी है और उस एनर्जी को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जब ऑन करते हैं तो सॉफ्टवेयर भी अपने तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से हमारा भी दिमाग है, हमारा भी शरीर है, हर एक चीज़ ह्यूमन बींग्स का रिलेट करता है तुम्हारे सराउंडिंग मैटर से। यस ब्रो, इट्स इंस्टेंट सिचुएशन इज रिलेट इन योर लाइफ। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। बाखवी तुम्हारा नेत्र, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सही होना चाहिए। एक बच्चे आइसक्रीम खा रहा है, वहाँ पे 3 लोग हैं लेकिन तीनों का विचार अलग है, काम एक, विचार अलग, और किसी किसी का विचार गहराई है, किसी किसी का नहीं है, तो चैतन्य के हिसाब से होता है। लेकिन आप कितनी प्रैक्टिस चैतन्य पे करते हैं, जितना आप चैतन्य पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका शरीर डेवलप्ड होगा, उतना आपका मानसिक संतुलन डेवलप्ड, IQ डेवलप्ड होगा। दैट्स इट। IQ कोई बॉर्न होके पैदा नहीं लेता है। हाँ 2-3% ऐसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड है ना, कोई व्यक्ति होता है, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 2-3% है कि उसके तरह बन नहीं सकता कोई व्यक्ति, बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस चैतन्य पे करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने चैतन्य को अपने अंदर आत्मा तक समा लिया और उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया, वो राजा और सब प्रजा, उसके सामने कोई नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ कि पार्लियामेंट में जो नेता नरेंद्र मोदी है, भले वो कोई भी काम करे नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो। 70 भाई पॉलिटिक्स में, इतने साल से पॉलिटिक्स में, इट्स राजा का गेम होता है।
वहाँ ये चलता है वहाँ ये चलता है। तो राजा जहाँ बनेगा जहाँ दिमाग का काम होगा, और जो व्यक्ति दिमाग मेंटलिटी नहीं फिजिकली मेंटलिटी स्ट्रांग हो जाए वो तो भगवान है भाई। भगवान कौन है? भगवान है कौन? आप भी भगवान है, मैं भी हूँ, लेकिन होने के लिए आपको भगवान का सोच तो पैदा करो। कोई कहता है भगवान है तो दिखाओ, कोई कहता है नहीं है तो नहीं दिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान को देख सकते हो? अच्छा भगवान फिजिकली है ही नहीं, फिजिकली नहीं होते भगवान, एनर्जी है भगवान। एनर्जी तुम रियलाइज कर सकते हो चैतन्य से, प्रैक्टिस से, योग से। बहुत ऐसे किस्से सुने होंगे गरुड़ पुराण में, रामचरितमानस में, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनका रिलेट होता है, या हनुमान चालीसा में न्यूटन थर्ड लॉ सेकंड लॉ सब रिलेट होता है जो पहले लिखा गया था। कोई तो लिखा होगा, कुछ तो बात होगी, कुछ तो सोच के लिखा होगा। अगर हनुमान जी उड़ रहे हैं, नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कुछ तो बात होगा। चलो अगर यार एक कॉमन सेंस देख, कुछ तो बात होगा यार, उड़ रहे हैं तो कुछ लिखा है, तुलसीदास या रामचरित कुछ तो लिखा है, रामचरित कुछ तो होगा तभी तो लिखा है यार। मैं तुझसे कहूँ स्ट्रिंग थ्योरी देख, और स्ट्रिंग थ्योरी को साबित करने वाला बेस्ट फिजिक्स टीचर, बेस्ट फिजिक्स प्रोफेसर यूनाइटेड का, तू बोलेगा यार गलत है स्ट्रिंग थ्योरी, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको समझ में आता हो सकता है, और हम पहुंच सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब कुछ कर गुड़ 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 करके वो व्यक्ति बोलता हो तो सकता है, थ्योरी में प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली अगर आप करना भी चाहो तो आप कर नहीं सकते। लिमिटेशन है बेटा, लिमिटेशन है ना। मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले लोग कहते थे सनराइज इधर से नहीं होता, सनराइज उधर से होता, उधर से नहीं होता। जैसे डी ब्रॉगली साहब हो गए, मैटर वेव को ढूंढ दिया। वेव मैटर भी होता है, पार्टिकल्स भी होता है, सॉरी वेव वेव पार्टिकल भी होता है और वैक्यूम में भी दौड़ता है। तो ये तो मैं पहले लोग कहते थे यार वेव एक ही चीज़ है, लेकिन डी ब्रॉगली साहब ने दोनों चीज़ साबित कर दिया गया। तो ये रिलेट करता है, बहुत चीज़ ऐसी चीज़ें रिलेट करता है। बाकी बात, अगर कोई व्यक्ति महाभारत रामायण या कुछ चीज़ को नहीं मानता, मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हो रखा हूँ और फिजिक्स का मैं खुद एक पढ़ाता भी हूँ, खुद पढ़ता भी हूँ, और बहुत ऐसी गहराई में मैं हर कुछ सोचता हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और इस चीज़ सोच के हमें ये चीज़ पता चला कि कोई व्यक्ति अगर ये चीज़ कहता है भगवान को नहीं मानता, तो वो असली व्यक्ति है ही नहीं। वो आज के ज़माने में वो व्यक्ति महान है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो भगवान को मान के भी बोलते हैं नहीं मानते हैं। मतलब है, लेकिन क्यों है ये नहीं पता। अगर क्यों है तो इसका मतलब है, और क्यों नहीं है तो क्यों तो आएगा ना। अगर आपको, इसीलिए कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉज, नहीं पता है तो ढूंढिए। लेकिन ऐसे तो मत साबित करिए भगवान नहीं होता, भगवान होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अच्छा, सब कुछ का मीनिंगफुल होता है। आप कॉमन सेंस लगाइए, बाल है तो बाल क्या करता है, अच्छा उग गया। आँख है, आँख क्या करता है, देख रहा है ना, इंडस्ट्रियल, ये लिप्स ऊपर नीचे, टीथ कटिंग, टंग रोलिंग, सेलिवा ग्लैंड्स इट्स यहाँ पे पैदा होता है, थूक प्रोड्यूस होता है यहाँ से ग्लैंड से, सेलिवरी ग्लैंड्स। अरे सब कुछ एक, अगर मैं तो उससे कहूँ एक मीटर हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है, माइक्रोमीटर हो जाता है, नैनोमीटर, इन छोटे छोटे फॉर्मेशन, ये इंस्टेंट है। जब तू इंस्टेंट चीज़ को देखना स्टार्ट करेगा ना तो तेरे को सब कुछ समझ में आएगा। तू एवरेज स्पीड को मत लेके चल, तू इंस्टेंट स्पीड को लेके चल। तुझे इंस्टेंट स्पीड dx/dy बहुत काम देगा, F=ma काम नहीं देगा। रियल लाइफ को अगर समझना है, अगर पढ़ाई में घुसना चाहता है, देख पढ़ाई लिखाई का मतलब ही होता है दिमाग को खोलना, और जब तक दिमाग खुलेगा नहीं, अगर तू कुछ चीज़ को देख रहा, हाँ नंबर ले लिया काम हो गया, नंबर ले, नहीं, कोई चीज़ को दिमाग को खोलने के लिए बता रहे हैं। न्यूटन ने जब 1 सेकंड थर्ड लॉ लाया, कैलकुलस लाया, कुछ दिमाग लगा के लाया होगा, कुछ प्रैक्टिकली देख के लाया होगा। ऐसे कोई चीज़ नहीं होता साइंस इस तरीके से नहीं बनते हैं। अगर तुम चाहते हो गेट इन नंबर इन अ साइंस, दैट्स इट, भागो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, नंबर लेना तो भागो। अगर कॉन्सेप्ट को लाना है और उस कॉन्सेप्ट को डीपली माइंड में, चैतन्य में घुसाना, और चैतन्य में घुस के उस पर काम करना, तो बहुत ज़रूरी होता है डेवलपमेंटिंग करना चैतन्य का। हाँ सर,
अगर मैं महाभारत रामायण देखता हूँ, जो चीज़ नहीं मानते उसमें अगर मैं देखता हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे वो लोग, कुछ नहीं थे चल, लेकिन मैं उनका, राम भगवान है तो उनका सोच तो लूँ, रावण है उनका सोच तो लूँ, सीता माता होता उनका सोच तो लूँ, लक्ष्मण है उसका सोच तो लूँ, क्या कर रहे हैं ये लेके मैं महान बन सकता हूँ, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, लेकिन उस सोच को फॉलो कर पाऊंगा तब ना। तुम उस सोच को फॉलो करने लग जाओगे, तुम खुद भगवान पे विश्वास कर लोगे। सर ये भगवान है कौन, ये कहाँ है, दिख तो नहीं है, मैं कहूँ तो ये है भी, और तो मेरे को रास्ता भी मैं तेरे को बता देता हूँ, कहाँ जाना है तेरे को सब कुछ मैं लिख के बता दूंगा, और तेरी औकात होगा ना, साइंस की तेरी औकात होगी ना, तो तू जाके दिखा दे। मैं तेरे को डायरेक्टली चैलेंज ठोकता हूँ, नहीं औकात है, यू हैव अ नॉट स्टेटस, देन यू गो इन गॉड। आप भगवान के पास नहीं जा सकते, आपको शरीर छोड़ना होगा, उसके लिए आपको चैतन्य को निकालना पड़ेगा। पहले के ऋषि चैतन्य से हर जगह घूम के करोड़ों किलोमीटर, करोड़ों बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स चैतन्य के मदद से वो लोग घूम घाम के आ जाते थे सेकेंडों में, उसको एनर्जी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़, छोटा छोटा फॉर्मेशन, छोटी छोटी हर चीज़ आप समझते। एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ढंग से कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का स्पीड और पोजीशन आप देख ही नहीं सकते, आप दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते। क्यों? ढूंढो जाके, माइक्रोमीटर में जाओ, यूनिमीटर में जाओ, ये होता है, वो हो गया, ये स्टेक्सरा हो गया, इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ऑर्बिटल ये, भाई बहुत चीज़ है यार, समझना। ऐसे किसी को इंजाम फॉर्मेशन मत दिया कर, ये नहीं है वो नहीं है, तुरंत मत घुसा कर, घुसने के लिए थोड़ा ये बहुत ज़रूरी है भैया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो ठीक है, आज मैं थोड़ा सा ये बात कर रहा था कि भगवान अगर रामायण महाभारत सब दे रखा है तो उस पर थोड़ा सा आप सोच को वो सोच लीजिए, आप छोड़िए वो सब चीज़। कहानी पढ़ते हैं ना, एक दी डायरी कहानी था 10वीं क्लास में, एन फ्रैंक का, बहुत अच्छी लड़की 16 साल की और बहुत ही स्ट्रगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जिनने ये चीज़ बताया था इंसान से अच्छा कॉपी किताब होता है, वहाँ आप लिखिए, आपका वो चीज़ वहीं का वहीं रहेगा, ना कहीं जाएगा। तो बहुत ऐसी चीज़ है कि आप रियल की लाइफ में एक कदम जब चलते हैं तो उससे भी आप ज़िंदगी का बहुत चीज़ सीख लेते हैं। बात करता है आपका रेफरेंस ऑफ फ्रेम। चलिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है, मिलेंगे फिर कभी, ठीक, नमस्ते।